हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी चरवाहा बालक और भेड़िए की। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित एक घास के मैदान में जाता था। वहां वह भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता था और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर नजर रखता था। उसका यही काम था। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आए, भेड़िया आए। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे तो वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुआ, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आते देखने में बड़ा मजा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्ती सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आए, भेड़िया आए। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशा में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आए कहकर बुलाता रहा, किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद किसानों को इसी तरह भेड़िया आए कहकर बुलाता रहा। बालक के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, यह सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छांव में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया और वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आए, भेड़िया आए। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी यह बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए वे उसकी सहायता करने नहीं आए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसान के पास पहुंचा और रोने लगा और बोला, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोला, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसीलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहा बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। बार बार झूठ बोलने से लोगों की विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच के साथ रहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।